बचपन से सुनते आए हैं चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि टूर के हो गए हैं। भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर सका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। नए युग का भारत है जो लगातार एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करता जा रहा है। यह वही भारत है जिसने आज चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने में कामयाबी हासिल की। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया। आज पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। हर भारतीय के लिए यह क्षण गौरवान्वित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका से इसरो सेंटर से जुड़े और सभी साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी कहा जाता था चंदा मामा दूर के, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट जो नहीं कर पाए वो भारत माता के सपूतों ने कर दिखाया। हम चांद पर पहुंचने वाले देशों की फहरिस्त में शामिल हो गए, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले दुनिया के इकलौते देश बन गए हैं। देश के अमृत काल में अमृत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश इस समय जश्न में डूबा है। अगस्त 2023 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जब भारत माता के सपूतों, हिंदुस्तान के लाल और इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कमाल करके दिखाया है जो आज तक अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देश भी नहीं कर सके। इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद पर उतरने का कारनामा कर दिखाया है। ये खुशियों से झूमते लोगों की तस्वीर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु की है, जहां जश्न का माहौल है। एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता, हाँ, ये मौका ही कुछ ऐसा है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में छोड़ा था और आज 40 दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की है। इस खास मौके पर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं हैं, वे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, लेकिन आज वे इस खास मौके पर वर्चुअली शामिल हुए हैं। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को
पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। इसरो की कामयाबी के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। इस अभियान की मदद से भारत चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों के बारे में पता लगाएगा। चांद की वीरान और ऊबड़ खाबड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुओं के मौजूद होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अब इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के अंदर छुपे रहस्यों से दुनिया को रूबरू कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब चंदा मामा जो हैं वो टूर के बन गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत का मिशन मून किस तरीके से रहा है। इसकी शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 2008 से, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इसकी लॉन्चिंग किससे हुई थी? तो PSLV-C11 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया था। यह आप चले जाइए साल 2008 में, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन का समय इस चंद्रयान को लगा था। इसके बाद अगर आप देखें तो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय इस चंद्रयान को लगा था। चंद्रयान 1 की हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का यह पहला अंतरिक्ष मिशन था, यानी पृथ्वी का जो दायरा है उससे बाहर भारत पहली बार निकला था। सबसे कम ऊंचाई पर चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला यह यान उस समय बन गया था। साल 2008 की मैं बात कर रहा हूं। चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया था। फिर 30 अगस्त 2009 तक चंद्रयान 1 जो है वो सक्रिय रहा था, और यही वो चंद्रयान 1 था जिसने जो पानी की स्थिति को लेकर के वहां जानकारी दी थी। 2009 में इसरो का दावा था कि चांद पर पानी है। इसकी खोज करने वाला इसरो है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता इसी चंद्रयान 1 ने लगाया था, जिसे पूरी दुनिया यह कहती है कि चंद्रयान 1 जो था भारत का वो फेल था। महज 386 करोड़ रुपए का खर्च था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम खर्च में भारत ने वो कर दिखाया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। 22 जुलाई 2019 मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च होता है। GSLV Mk3Mi प्रक्षेपण रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाता है। पहला PSLV से था, यह GSLV से। 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में यह स्थापित होता है। चंद्रयान 2 की मैं बात कर रहा हूं, यानी साल 2019। 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग हुआ था लैंडर विक्रम, जिसे लैंड होना था चंद्रमा की सतह पर। 7 सितंबर 2019 का दिन था जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास किए गए। आपको बता दें कि लैंडिंग के दौरान 47 दिन बाद लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि चंद्रमा का जो मिशन था चंद्रयान 2 वो असफल हो गया था। इस दौरान लैंडर विक्रम चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था।
यानी चंद्रयान 2 पर जो खर्च आया था वो महज 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने कम खर्च में भारत इन चंद्रयान को लॉन्च करने में सफल हुआ था। 603 करोड़ रुपए ऑर्बिटर पर लगे थे, लैंडर, रोवर, ये सारी चीजें इसमें लगाई गई थी, जिसमें 375 करोड़ रुपए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च विकल्प पर खर्च किया गया था। तो कितने कम खर्च में भारत अपने अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दे रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब चंद्रयान 3 की स्थिति देख लें तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होता है। तो यह स्थिति है कि हम आज चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने तो जो इतिहास रचा है उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इसरो ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है और सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो चंद्रयान 3 ने भेजी है। यह तस्वीर आप देखिए, चंद्रमा की पहली तस्वीर न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 अब से कुछ देर पहले ही लैंड हुआ है 6:04 पर और 8:10 के करीब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया को इंतजार था कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 का क्या होगा। हुआ क्या, ये पूरी दुनिया ने देख लिया और उसके बाद अब इस तस्वीर को देखिए। भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में 23 अगस्त का दिन, 23 अगस्त की तारीख जो है वो कैसे लिखी जाएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह तस्वीर आप देखिए, चंद्रमा की यह तस्वीर है, चंद्रमा के सतह की तस्वीर, जहां आपसे कुछ देर पहले ही चंद्रयान 3 का लैंडर जो है वो लैंड हुआ है और उसके बाद वहां से जो सबसे पहली तस्वीर आई है वो तस्वीर न्यूज इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, जिस तस्वीर को देखने के लिए शायद पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। यह सब हुआ कैसे, इसे समझना बेहद जरूरी है। साइकिल से शुरू हुआ इसरो का सफर आज चंद्रमा तक पहुंच गया है। आज दुनिया भले ही इसरो का लोहा मान रही हो, लेकिन इसके पीछे के इतिहास को जानना भी जरूरी है। सफर की शुरुआत काफी मुश्किलों से भरा था, लेकिन यह भारतीय वैज्ञानिकों के दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज हम चांद तक पहुंच गए। और सबसे खास बात यह कि बाकी देशों की अपेक्षा हम बेहद कम खर्च में वहां पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 5 दशक बाद अपने वैज्ञानिकों के प्रयास से हम चांद, मंगल और उससे कहीं आगे तक यान भेजने में सफल रहे हैं। इसरो की कहानी भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसके महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। Launch vehicle has been operated. इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। आज इसरो के वैज्ञानिकों ने देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। इसरो जिद और जुनून का दूसरा नाम है, जो अपने बनाए रिकॉर्ड को तोड़कर रोज नए कीर्तिमान गढ़ता है। एक और कीर्तिमान, एक और इतिहास का पन्ना और विस्तृत उड़ान, चंद्रयान 3 की उड़ान। भारत अब चांद के रहस्यों को दुनिया के सामने बेपर्दा करेगा। 2, 1, 0 +5 seconds. जी हाँ, आज पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। ये दिन भारत की गौरव गाथा में शुमार हो गया है। आने वाले समय में कहानियां सुनाई जाएंगी कि किस तरह एक साइकिल से शुरू हुआ सफर आज चांद की दहलीज तक जा चुका है। आज हम चांद की सतह पर उतरने में कामयाब रहे हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद की सतह पर उतरने में कामयाबी पाई है। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है।
ये हम लोगों की साल 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की स्थापना हुई थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की काफी तंगी। तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, रॉकेट इंजीनियरों की शुरुआती टीम में से थे, जिन्होंने इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। ठीक साल भर बाद भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। आर्थिक तंगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया। 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसने भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। भले ही हमें चांद पर पहुंचने में 5 दशक का समय लगा हो, लेकिन 44 साल पहले इसरो ने अपना पहला रॉकेट SLV-3E1 लॉन्च किया था। 10 अगस्त 1979 को यह मिशन फेल तो हुआ, पर हौसला नहीं टूटा। तब से अब तक इसरो ने 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 93 लॉन्च मिशन, 15 स्टूडेंट मिशन, 2 री एंट्री मिशन पूरे किए। 11 महीने बाद ही इसरो ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया था। उसके बाद तो मानो इसरो ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान 21 नवंबर 1963, पहला रॉकेट लॉन्च। 19 अप्रैल 1975, पहला उपग्रह आर्यभट्ट। 18 जुलाई 1980, SLV-2 सफल परीक्षण। साल 1983, इनसैट 1B प्रक्षेपण। साल 1994, PSLV का प्रक्षेपण। 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 1 प्रक्षेपण। फरवरी 2017, 104 सैटेलाइट प्रक्षेपण। साल 2014, मंगल मिशन। 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 2। 14 जुलाई 2023, चंद्रयान 3। इसरो ने साल 2008 में अपने पहले महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी। उसके 5 साल बाद वैज्ञानिकों ने मिशन मंगल की शुरुआत की। 11 महीने की अथक मेहनत के बाद यान मंगल पर पहुंचने में कामयाब रहा, जबकि अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों को इस कामयाबी के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ी। फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर नया कीर्तिमान अपने नाम किया। भारत अपने 3 चंद्रयान पर अब तक 1979 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर चुका है। रूस, तत्कालीन सोवियत संघ ने चंद्र मिशनों पर अब तक 165 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं चीन की बात करें तो मून मिशन पर अब तक चीन 69.38 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो भारत का मून मिशन दुनिया में अब तक का सबसे सस्ता मून मिशन है। मिशन मून, अमेरिका 825 लाख करोड़ रुपए, रूस 165 लाख करोड़ रुपए, चीन
69.38 लाख करोड़ रुपए। भारत 1979 करोड़ रुपए। अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया का भरोसा लगातार भारत पर बढ़ता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और साथ ही हिंदुस्तान के लिए भी भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में अब भारत अमेरिका, रूस और चीन को चुनौती देते हुए अंतरिक्ष में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो कामना बस यही है कि इसरो हर रोज नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। अभी तो मंगल और चांद, न जाने अभी और क्या क्या बाकी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।